नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ अपनी ट्रू एंड सैड स्टोरी के साथ। फ्रेंड्स, हमने आपको कल बताया था कि जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मौसा जी के साथ में उस लड़के के घर पहुँचती है, जो कि उस लड़के से उसकी शादी होने वाली है। आपको बता दें कि लड़की ने अपने पेरेंट्स पे इतना विश्वास किया हुआ है, और वैसे भी हम कहते हैं कि हमारे अच्छे के लिए, हमारी खुशी के लिए हमारे पेरेंट्स से बढ़ के और कोई नहीं समझ सकता। तो ठीक वैसे ही किया उस लड़की ने, उस लड़के को बिना देखे हुए इंगेजमेंट कर ली। शायद आपको ये झूठ लग रहा होगा, बट ये ट्रू है कि उस लड़की ने उस लड़के को देखा भी नहीं और इंगेजमेंट हो गई उसकी। आफ्टर इंगेजमेंट वो टेंपल जाते हैं घूमने के लिए पूरी फैमिली के साथ, दोनों ही परिवार। उसके बाद वो रिटर्न आ जाती है लड़की। अब आप देखिए कि वो लड़का जो कि 10th फेल है, जिस लड़की से उसकी इंगेजमेंट हुई है, उस लड़के की कॉल नहीं आती है, लेकिन वो अपनी लड़की की मम्मी से कहता है कि मतलब अगर हमें बात करनी हो तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि उस लड़की के घर में कोई मोबाइल नहीं होता। तो लड़की की माँ ने अपने पड़ोसी का नंबर दिया होता है कि अगर तुम्हें कोई बात करनी हो उस लड़की से तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर 10 या 3 डेज लड़के के फादर की कॉल आती है। मतलब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि सब कुछ इंगेजमेंट वगैरह हो जाने के बाद सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन इसमें हम आपको लड़के का कैरेक्टर बताएंगे कि कितना धोखेबाज लड़का निकला। जब मोबाइल नंबर दिया लड़की की मम्मी ने, तो भी लड़के ने कॉल नहीं की लड़की को। शायद 1-2 बार की होगी, अदरवाइज उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया। एंगेजमेंट हो गई, बस दैट्स इट। आफ्टर 3 डेज या आफ्टर 10 डेज समथिंग लड़के के फादर की कॉल आती है, और वो लड़की की मदर को कॉल करके बोलते हैं कि जो इंगेजमेंट हुई है वो आपने जहाँ पे जिस घर में आके की है वहाँ पे ना होके यही इंगेजमेंट दोबारा आप उनके पुराने घर में करिए। नॉर्मली आजकल सबके 2-2 घर होते हैं, एक गांव का होता है जहाँ पे खेत वगैरह प्रॉपर्टी होती है, और बहुत से लोग अपना सिटी में बना लेते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ, जिस घर में लड़की की इंगेजमेंट हुई थी वो घर सिटी में था, और उनके पुराना घर, जिसमें कह सकते हैं उनके परदादा का दादा का जो खेत वेत और जो पुराना घर होता है वो अलग था। तो अब आप बताइए, क्या कोई शगुन के काम, एक मैरिज या फिर इंगेजमेंट जैसी चीज़ें क्या डबल हो सकती हैं? फिर भी उसकी लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, क्योंकि रिलेशन में लगते थे तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है कोई बात नहीं जिया जी, हम आपको जहाँ पे आप शादी बोलेंगे हम शादी कर देंगे, हमें लड़की की शादी करनी है हम शादी कर देंगे, लेकिन अब ये काम इंगेजमेंट ही वापस ये दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उस लड़के के फादर ने क्या कहा डायरेक्टली, कि आप अपनी लड़की के लिए कहीं और लड़का देख लीजिए। अब आप ये सोचिए कि वो माँ के ऊपर क्या बीतेगी कि अगर कोई उनको डायरेक्टली बोल दे बिना कोई मिस्टेक के, लड़की के बिना कोई बात की हुए, एक छोटी सी बात के लिए कि इंगेजमेंट दोबारा करिए, उसी पूरे शगुन के काम को वापस वही दोहराइए। क्या रिंग उतार के फिर उसको रिंग पहनाना, ये क्या खेल होते हैं? बट कोई बात नहीं, बात वहीं ख़त्म हो गई कि उन्होंने कहा ठीक है आप रिश्ता तोड़ दीजिए। उन्होंने, लड़की की माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी, हमारे पास लड़के बहुत है और आपके पास लड़की बहुत है, बात ख़त्म हो गई। अब हमें पहले एक बात बताइए दोस्तों कि क्या कोई लड़का एक नज़र में किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता है कि वो जिद पकड़ के बैठ जाए कि नहीं उसी लड़की से शादी करनी है? नहीं ना। हाँ, 2-3 आपको मुलाकात में बोल सकते हैं, बट वन आपकी एक ही मुलाकात में कोई भी लड़का किसी लड़की को अच्छे से शायद देख भी नहीं पाता होगा। बस यहीं पे उस लड़की की गलती हो गई। लड़के ने कहा कि लड़की को मम्मी को कॉल करके, डेली उसकी कॉल आती थी, डेली लड़के की कॉल, कम से कम नहीं तो जैसे उसके फादर की बात हुई, रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके घर में बात चली होगी, तो लड़के की कॉल कम से कम नहीं तो 10-15 बार आई। लेकिन लड़की ने मना कर रखा था कि अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं हो रही तो ठीक है, अब बात करने की ज़रूरत नहीं। बट कहते नहीं है कि आजकल की लड़कियां तो अपने लिए लड़कों से बोल देती हैं कि हमसे बात मत करो, मान जाते हैं, बट लड़की की माँ एक रिलेशन है होता है जहाँ पर, तो वो एकदम से नहीं बोल सकती हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, इस टाइम हमारे यहाँ की लाइट थोड़ी सी डाउन हो रही है, बट हम आपको बता दें कि लड़के की कॉल जाती है और उसकी लड़की की माँ साफ मना कर देती है, देखो मेरी लड़की ने मना कर दिया, अब तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, रिश्ता टूट गया। वो लड़का पता क्या बोलता है कि वो लड़की मतलब लड़का के भी तो रिलेशन में ही हुए ना, तो लड़के की मामी लगती थी, लड़की की माँ। कहता मामी आपने लड़का मतलब हमें देखा है कि मेरे फादर को, आप विश्वास कीजिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, आप मेरी बात कराइए एक बार लड़की से। तो माँ मजबूर हो जाती है, एंड में लड़की अपनी माँ से फ़ोन छीन के कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या करना है। जबकि लड़की यहाँ तक कहती है कि जब ये बात घर में उठ रही थी तब आप कहाँ थे, और अगर नहीं थे तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। उनकी मेरी छोटी सिस्टर है, लड़की कहती है कि मेरी छोटी सिस्टर है तो आप उससे मैरिज कर लीजिए, हमारा नेचर बहुत अलग है तो हम आपसे मैरिज नहीं करना चाहते। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या उस लड़की ने गलत किया? क्योंकि मना करने के लिए उसने दोनों रीज़न रख दिए कि नेचर अलग है, फिर भी आप नहीं माने। लेकिन लड़का कहता है नहीं, मुझे शादी करनी है तो आपसे ही करनी है, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, लड़की एक शर्त रखती है कि ठीक है अगर तुम्हें शादी करनी है तो जैसे तुम्हारे फादर ने मेरी माँ की इंसल्ट की है, ठीक वैसे ही अपने ही फादर के साथ हमारे गेट पे आओ और वो कहें कि हाँ हम इस लड़की को आपकी बेटी को बहू बनाएंगे, तो ये रिश्ता पक्का होगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, कभी कॉल मत करना। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कि उस लड़की को ये विश्वास कैसे हो गया, जो लड़की दूसरे लड़कों का मजाक बनाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ कि लड़के कैसे झूठ बोल देते हैं और कैसे विश्वास कर लेते हैं, लड़की कैसे विश्वास करती जो भाग जाती हैं, या वही गलती उस लड़की ने भी की। हुआ ये कि वो लड़का अपने फादर को लेके लड़की के घर पहुंच गया, तो लड़की को विश्वास हो गया कि ये लड़का सच में उस लड़की को प्यार करने लगा। बस बात बन गई। उनके पेरेंट्स तो आए नहीं, लेकिन उन लड़के के फादर ज़रूर आए, और फादर आने के बाद फिर से बात पक्की हो गई और शादी हो गई। तो फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स हम आपसे इजाज़त लेते हैं, बाकी की स्टोरी हम आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।